ईयर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेलवे से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे एलपी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को और उसके साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को भी समझते चलेंगे ताकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपका बना रहे, ताकि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु का चाल का ईसाई मात्रक क्या है। तो आपको पता है कि ईसाई मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो चाल का फार्मूला क्या होता है? दूरी बाई समय। तो दूरी का हम लोग लंबाई, दूरी क्या है? एक लंबाई है, तो लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है, तो हम लोग इसको मीटर में यूज़ करेंगे। समय का हम लोग यूज़ करेंगे सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। फ्रेंड, ये क्वेश्चन लेने का मेरा मुख्य मकसद ये था कि हम लोग ये समझ पाएँ कि एसआई यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि एसआई यूनिट का मतलब ये होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में कहीं भी चले जाए तो अगर चाल का एसआई यूनिट कोई पूछेगा तो हमेशा मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है फ्रेंड। दूसरा बात ये दशमलव प्रणाली पर आधारित है। दशमलव प्रणाली का मतलब होता है कि जो भी नंबर बना है वो 10 डिजिट से मिलकर के बना हो। तो आपको पता है कि 0 से लेकर के 9 तक कितने नंबर डिजिट्स होते हैं? 10। यही 10 डिजिट से मिलकर सारे नंबर्स बने, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? दशमलव प्रणाली। और इसमें 7 मूल इकाई होते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, सारे 7 मूल इकाई जो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड। और तीसरा बात यह कि व्युत्पन्न इकाई इसी से बनता है। तो ये 7 मूल इकाई है ना, सारे इस 7 ही मूल इकाई से मिलकर व्युत्पन्न इकाई बनता है। उसका क्या मतलब यह हुआ कि देखिए ये मूल इकाई है और ये एक मूल इकाई है। जैसे क्लियर से थोड़ा साफ कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम आपको ये चीज़ समझाएंगे कि जैसे कि यहाँ पे क्या ये बेसिक यूनिट है, मूल इकाई, ये भी मूल इकाई, ये दोनों मिल एक नया इकाई बना, इसे ही कहेंगे व्युत्पन्न इकाई। आया फ्रेंड समझ में? तो कुछ नहीं है व्युत्पन्न इकाई, जस्ट डिराइव्ड यूनिट है जिसे हम लोग मूल इकाई से मिलकर मिलकर बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन किसी भी चीज़ का निकालने के लिए सबसे पहले ये जानेंगे कि भौतिक राशि क्या होता है। भौतिक राशि जिसको हम लोग माप सकते हैं और उसकी इकाई हो, किसी की इकाई में हम लोग व्यक्त करेंगे, इसे ही क्या कहेंगे? जब किसी भौतिक राशि को उसके माप कर उसकी इकाई में व्यक्त करते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोई मान लेते हैं इतना बड़ा पत्थर है, इसका वजन होगा मान लीजिए 1 kg, तो एक क्या हो गया? इसका माप हो गया, और इसका ये क्या हो गया? इकाई हो गया। तो ये क्या हो गया? भौतिक राशि हो गया। अब जैसे कोई बोले आप खूबसूरत हो, तो इसका कोई वजन नहीं होता, ना कोई इसका अमाउंट होता है मेज़र करने के लिए, तो इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे भौतिक राशि नहीं। जिसको हम लोग माप सके और उसको इकाई में व्यक्त कर सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि। द्रव्यमान मतलब जिसको मतलब एम होता है, लंबाई मतलब एल, और समय मतलब टी। इन तीनों में जब हम लोग किसी भौतिक राशि को एक्सप्रेस करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। समझ आया फ्रेंड? अगर किसी भी भौतिक राशि को एम, एल और टी में व्यक्त करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? डायमेंशन कहेंगे। जैसे कि अभी हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी, मतलब लेंथ, लेंथ बटे टाइम। तो एल टी पर पावर -1, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला बी आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग किस में चेंज किए? मास, लेंथ, टाइम। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम पर पावर 0 एल पर t-1, क्योंकि एम पर पावर 0 तो 1 हो जाएगा। तो ये लिखे चाहे ये लिखे, बात बराबर है। तो किसी भी भौतिक राशि को अगर एम, एल, टी में लिखा जाए तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? डायमेंशन कहेंगे उसका। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया? बट अगर हम लोग डायमेंशन में यूज़ करेंगे तो इसको कहेंगे एल, इसको कहेंगे मास है तो केजी को इसमें एम यूज़ करेंगे, यहाँ पे समय है तो इसको टी यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये चीज़ था, मोल क्या होता है? 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये होता है, ये एक नंबर है। भौतिक राशि भी समझाई दी है कि जिसे हम लोग माप सकते हैं और उसके इकाई में व्यक्त करें तो उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं।
ठीक है फ्रेंड। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, पहला अदिश राशि होते हैं और दूसरा सदिश राशि। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है, जैसे 1 kg, इसमें दिशा नहीं है। बट यहाँ पे कोई सदिश राशि बोले कि 1 मीटर नॉर्थ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परिमाण भी है और इसके साथ दिशा भी है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। जैसे दूरी, दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। विस्थापन, जब इसके साथ डायरेक्शन हो जाता है, अभी पढ़ेंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, तो समझ में आ जाएगा। चाल, वैसे उसी तरह से ये हो गया सदिश राशि और ये हो गया अदिश राशि। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज, मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि विस्थापन का आयाम समान होता है। विस्थापन क्या है, विस्थापन का मतलब होता है ये एक दूरी ही है बट प्लस इसके साथ दिशा निश्चित होता है, तो यही बन जाता है विस्थापन। तो विस्थापन और दूरी सेम है, इसीलिए इसका डायमेंशन भी एल, विस्थापन की डायमेंशन भी एल होगा और दूरी का भी डायमेंशन एल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो बताइए। इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं, तो क्या होगा, चाल। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी निकल सकता है। मान लीजिए कि इस समय में, सॉरी टी समय में कोई एस दूरी तय करता है, तो एक इकाई समय में एस बाई टी दूरी तय करेगा, यूनिटरी लॉस है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, एस बाई टी। ये फॉर्मूला याद रखना है। वेग का सूत्र क्या होगा, वेग का सूत्र तभी पता है, एस बाई टी। कैसे निकला वो भी पता चल गया। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर समान चाल से चल रही है तो उसका वेग क्या होगा। मान लिया कोई वृत्ताकार पथ, मतलब ये चारों तरफ ऐसे 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 ऐसे, कभी यहाँ आया तो कभी इधर डायरेक्शन हो गया, कभी यहाँ आया तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया, कभी ये बॉल यहाँ आया तो डायरेक्शन, इसका मतलब डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका वेग क्या रहेगा, बदलता रहेगा। समझ आया। अगर वेग, बट अगर बोलेगा चाल समान है मगर वेग क्यों बदल रहा, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा। तो चाल और वेग में क्या अंतर है, ये चाल बराबर होता है दूरी बटा समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो यहीं पर समझ में आया, दूरी में डायरेक्शन नहीं होता, विस्थापन में डायरेक्शन होता है। तो जब डायरेक्शन की बात हो जाएगी तो वेग हो जाएगा, जब दूरी की बात होगी तो चाल हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कभी यहाँ पे डायरेक्शन इधर की ओर है, कभी इधर की ओर है, तो कभी इधर की ओर है, तो कभी इधर की ओर है, इसका मतलब ये डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो इसका वेग क्या आएगा, बदलता रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन भी समझा देते। जैसे एक बॉल है, एक बॉल यहाँ पे, तो ये बॉल इधर से जा रहा और ये बॉल इधर से जा रहा। मान ली V1 है और ये V2 है। एक और बॉल है, एक और बॉल, ये इधर जा रहा है V1 से और ये एक बॉल इधर V1 से। तो देखिए दोनों सेम डायरेक्शन है, ये दोनों अलग डायरेक्शन। तो आप लोग जब भी देखते हैं कि जब कोई ट्रेन, आप लोग फील भी कर सकते हैं, जब ट्रेन इधर से चल रहा है और इधर से चल रहा है तो लगता है ट्रेन बहुत स्लो चल रहा है, इसका मतलब स्पीड कम है। स्पीड क्या है, कम है। तो जब स्पीड कम, इसका मतलब स्पीड घटा है दोनों में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा और जब सेम डायरेक्शन में चलेगा तो V1 माइनस V2 हो जाएगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही दिशा में जब रहेगा तो V1 माइनस V2, और विपरीत दिशा में रहेगा तो V1 प्लस V2। जैसे ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, तो अलग अलग डायरेक्शन हो गए दोनों के, ये इधर और ये इधर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 + 3 8 मीटर पर सेकंड। जब ये आदमी देखेगा तो 8 मीटर पर सेकंड से लगेगा ये आ रहा, और जब ये आदमी देखेगा तो इसको लगेगा 8 मीटर पर सेकंड से आ रहा। ठीक है, तो बोले अब इस पे क्वेश्चन भी एक ले लेते हैं। दो कार एक ही दिशा में चल रही है, पहली कार 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी कार 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरी कार की सापेक्ष पहली कार की चाल क्या होगी। पहली कार कितना है, मान लेते हैं ये 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर, और ये क्या है, मान लेते हैं 40 किलोमीटर, V2, इसको मान लेते हैं V1। ठीक है, तो बताइए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और पहली कार ये दूसरी कार, तो दूसरी कार की अपेक्षा तो V1 प्लस V2, सिंपल सा। तो अलग डायरेक्शन अलग अलग है, तो 60 + 40 तो हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड, अब नए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो वह क्या कहलाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं त्वरण।
तो त्वरण का डेफिनेशन क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर कैसे होगा? तो दर का मतलब होता है इकाई। कभी भी कोई चीज़ दर में पूछा जाए तो समझ लेना है वो यूनिट का बात कर रहा है। तो वेग में परिवर्तन मान लेते हैं कि t समय में v2 माइनस v1 हो जाता है। मान लिया कि पहले चल रहा था एक बॉडी, यहाँ से चल रहा था v1 से, और यहाँ t समय लगा यहाँ से यहाँ जाने में, ये हो गया v2। तो चेंज कितना हो? v2 माइनस v1। चेंज का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, बदला, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, तो v2 माइनस v1 पर अंतिम माइनस प्रारंभिक। t समय में इतना चेंज हुआ, तो इकाई समय में, क्योंकि इकाई समय में ही तो दर निकलता है ना, तो v2 माइनस v1 बाई टी। तो त्वरण बराबर क्या हो जाए? त्वरण को a से डिनोट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर v2 माइनस v1 बाई टी। तो v2 क्या है? अंतिम है, अंतिम। तो इसको हम लोग अंतिम को v से डिनोट करते हैं, और v1 क्या? प्रारंभिक है, प्रारंभिक, तो इसको हम लोग u से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी ए बराबर, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग और एक्सप्लेन करते तो v माइनस यू बाई टी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके v माइनस यू बाई टी बराबर a, तो t इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू बराबर ए टी हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा? ए टी प्लस यू, मतलब u प्लस ए टी। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। इसी को ही कहते हैं हम लोग गति का प्रथम नियम। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गति का प्रथम नियम ये कहलाता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे को चलते हैं। जब वस्तु का वेग स्थिर रहता है तो त्वरण होगा। अब बताइए त्वरण बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। अब स्थिर का मतलब क्या है कि ये अगर v है तो आगे चल करके भी v ही रहेगा, या तो ये अगर ये जीरो पर है, ये चल ही नहीं रहा, तो समय के साथ भी नहीं चलेगा। तो अगर ये भी v है और ये भी v है, तो v माइनस वी बाई टी बराबर जीरो। v में से v गया जीरो, तो जीरो ही होगा, तो शून्य हो जाएगा। चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा? स्थिर है ना, वेग स्थिर है, तो शून्य हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, एक कार 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो उसका औसत चाल क्या होगी? औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है? 200 किलोमीटर। समय कितना लगा? 4 घंटा, तो 50 किलोमीटर पर आवर। इसका औसत चाल क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड, 145 मीटर लंबी ट्रेन किसी 665 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेते हैं, ट्रेन की गति क्या होगी? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं हम लोग, देख लीजिए। 145 मीटर लंबा ट्रेन है, ट्रेन मान लीजिए है 145 मीटर। ठीक है भाई, अब 655 मीटर क्या है, यहाँ से चलना शुरू किया ट्रेन। ठीक है, 145 मीटर यहाँ से यहाँ आइए, 655 मीटर लंबा पुल है, पुल की लंबाई 600। इसको कितने टाइम में पार करता है ट्रेन? 36 सेकंड में। तो ट्रेन की गति बराबर क्या होता है? ट्रेन की गति दूरी बटे समय। तो मान लीजिए कोई ट्रेन यहाँ से आता, यहाँ से चलता, तो पहले तो यहाँ से यहाँ चलता, पहले यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से फिर इसका जब मुंह यहाँ से, तो जब इसका ये इंजन फिर आगे जाता, तो इसका पूरा ट्रेन की लंबाई ट्रैवल करता, तो प्लस ये ट्रेन की लंबाई भी ट्रैवल करना होगा इसको। पहले तो यहाँ से यहाँ चला, पूरा पुल तक चला, इसका जो ये इंजन है यहाँ से शुरू किया और यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ तक पूरा 655 मीटर चला, फिर इंजन आगे तक चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका ट्रेन पीछे भी तो है, पूरा पार कहाँ है? जब पूरा पार करने कि पिछला बोगी जो है यहाँ तक आना चाहिए, इसका मतलब फिर एक्स्ट्रा ये 145 मीटर चलेगा, तभी तो ये पीछे बोगी यहाँ तक पहुँचेगा। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा? 655 प्लस 145, और समय कितना लगा? 36 सेकेंड। तो 5 5 10, 5 4 9 1 10 के 0, 6 1 7 1 8 बटे
36। अब इसको मीटर है या सेकंड में, तो इसको अगर किलोमीटर पर आवर में करना है तो इसको कुछ नहीं, बस 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे 800/36 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो 18 दूना 36, 5 दूना 10, जीरो कैंसिल, बचेगा 80 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आंसर ये। ठीक है फ्रेंड, नहीं समझ में आया तो फिर उसको दोबारा से देख लीजिए। एक व्यक्ति 100 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी? तो ये तो बहुत आसान है, दूरी बटे समय, तो 20 पचे 100, 5 मीटर पर सेकंड, दूरी बटे समय। एक कार 72 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड। अब जो 18/5 कहते हैं वो उसका थोड़ा सा सीख लेते हैं कैसे आया था वो 18/5 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। तो मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर को हम लोग किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में चेंज करना। तो हमको पता है कि 1 किलो बराबर क्या होता है? 1000, और 1 आवर बराबर कितना होता है? 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकंड। तो इसको लिख सकते हैं 60 गुने 60 सेकंड, मतलब 3600 सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर बराबर हो जाएगा, 1 किलोमीटर का मतलब 1000, तो ये मीटर में चेंज हो गया, और 1 आवर बराबर 3600 सेकंड। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 10/36 मीटर पर सेकंड। तो 5 दूना 10, 18 दूना 36, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से 1 मीटर पर सेकेंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें एक चीज़ याद रखने के लिए हम बता रहे हैं कैसे इसको याद रखना। किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, मतलब बड़ा से छोटा में जा रहे हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, मतलब बड़ा में जा रहे हैं, तो 18/5 से। तो ये बड़ा है क्योंकि छोटा से बड़ा में जा रहे हैं तो बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो छोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि जो 5/18 छोटा है, 18/5 बड़ा है, तो छोटा से बड़ा में जाएंगे तो बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, और बड़ा से छोटा में जाएंगे तो छोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 1 मीटर पर सेकेंड में 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि छोटा से बड़ा में जा रहे हैं। एक कार 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है तो त्वरण क्या होगी? तो 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा, तो क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? त्वरण। त्वरण बराबर v माइनस यू बाई टी। शुरुआत में कितना, अंतिम में कितना है? 30 है, शुरुआत में है कितना? 10, समय कितना लेगा? 5, तो 20/5, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, एक बात और, इसका इकाई क्या होगा? त्वरण की इकाई। तो देखो v माइनस यू बाई टी है, तो ये दोनों को घटाएंगे तो वेलोसिटी ही आएगा ना। वेलोसिटी का क्या होता है? एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। यहाँ टाइम का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो क्या होगा? ये नीचे आ जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर सेकेंड इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो आए यही हो जाएगा। तो ए बराबर, ए का यूनिट क्या होगा? यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये बहुत आसान हो गया। अब त्वरण का इकाई क्या होता है? त्वरण का इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो मीटर को किस चीज़ में मानते हैं? एल, लेंथ को, लंबाई को एल में, और सेकेंड को टी स्क्वायर में। तो एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा, जब ये 2 ऊपर जाएगा तो एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा आंसर। द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी तो निकाल के दिखाएं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अभी बताए थोड़ा देर पहले। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम गति का नियम। प्रथम गति का नियम, ये हो जाएगा द्वितीय गति का नियम। गति का नियम, ये हो जाएगा तृतीय गति का नियम।
ठीक है फ्रेंड। तो प्रथम गति का नियम पहले लिख लेते हैं इसको अच्छा से। प्रथम गति का नियम, इसमें क्या है, v माइनस यू, सॉरी v बराबर होता है u प्लस ए टी। इसमें क्या क्या है, अगर एक वेलोसिटी, एक वेग दिया हुआ, त्वरण दिया और समय दिया हुआ तो अंतिम वेग निकाल सकते हैं। और इसमें क्या है, द्वितीय गति का नियम में, द्वितीय गति के नियम में हो जाएगा एस का मतलब है विस्थापन, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। याद रखिएगा v बराबर है क्या यहाँ पे, अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, t बराबर है समय, a बराबर त्वरण है। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या, प्रारंभिक वेग, t बराबर समय और ए टी स्क्वायर त्वरण। तो दूरी निकालना हो, किसी का विस्थापन निकालना हो तो उसका प्रारंभिक वेग दिया रहे, समय दिया हो रहा है, त्वरण दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और अगर अंतिम वेग निकालना हो तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इसमें त्वरण और समय और प्रारंभिक वेग दिया हो। ठीक है, तृतीय गति के नियम, तृतीय गति का नियम, इसमें क्या है कि v स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर अंतिम गति निकालना हो जिसमें विस्थापन दिया हुआ, त्वरण दिया हुआ, प्रारंभिक वेग दिया हुआ, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कि अगर कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, अगर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, उसका समय दिया हुआ रहे और त्वरण दिया हुआ रहे, तो ये इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला। और अगर क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग दिया हुआ रहे, त्वरण दिया हुआ रहे और विस्थापन दिया हुआ रहे, तो ये इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड, तो ये तीनों फार्मूला एकदम कंठस्थ होना चाहिए। 1/2 यहाँ पे होगा, गलती से मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, 1/2 मतलब इसको मिटा फिर से लिख देते हैं, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये तीनों फार्मूला को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रेन 0 से 2 मीटर पर सेकंड वेग 5 मिनट में प्राप्त करता है, तो त्वरण क्या होगा। तो त्वरण बराबर क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, v माइनस यू बाई टी, जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, अंतिम वेग क्या है, v बराबर अंतिम वेग होता है, तो अंतिम वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अब प्रारंभिक वेग 0 तो 0 हो जाएगा, और समय कितना, 5 मिनट। अब बताइए यहाँ पे सेकंड में, यहाँ पे मिनट में, तो उसको सेकंड में चेंज करना होगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड बाई मिनट, तो 1 से 60 सेकेंड हो जाएगा, 1 मिनट बराबर। तो क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड बाई 6×5 300 मीटर सेकेंड। तो 0 से 0 कैंसिल, 2/15 मतलब 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1/15 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, तो बताओ। लेंथ एस बराबर क्या होता है, वी टी, मतलब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, तो यही हो जाएगा आंसर। बट इसको अगर निकालना हो फॉर्मूला तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वी बराबर क्या होता है, L/T इंटू टी से टी कैंसिल, सॉरी कैपिटल टी होता है डायमेंशन में, L/T होता है v बराबर गुने टी, क्योंकि L/T क्यों होगा, क्योंकि दूरी बटे समय, तो L/T और समय का क्या होगा t, तो t से t कैंसिल, बचेगा L। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ, तो लेंथ आ गया इसी से इसी। अब a और t में ए टी अगर इस्तेमाल करते ऑप्शन में, तो L बराबर क्या होता है, L/T स्क्वायर इंटू टी से एक कैंसिल, तो L/T होता, तो ये की दूरी का नहीं है। ठीक है, आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं, आप अगर मन करे तो चेक कर लीजिएगा। u, यदि u 5 मीटर पर सेकेंड, v 10 मीटर पर सेकेंड और t 5 सेकेंड, तो त्वरण क्या होगा, ये तो आसानी से निकल जाए, v माइनस यू बाई टी से। ये क्वेश्चन पे आप लोग खुद एफर्ट कर सकते हैं।
यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच समान रूप से बदलाव हो तो औसत वेग क्या होगा। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड से ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, फिर अगला ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाए, फिर ये 30 मीटर पर सेकंड हो जाए, ठीक है, और समय लगे 5 सेकंड, यहाँ पर भी 5 सेकंड। तो देखिए सेम समय अंतराल में दूरी कितना चेंज हुआ, यहाँ पर भी 10 चेंज हुआ, यहाँ पर भी 10 चेंज हुआ। तो मतलब इसमें क्या है कि समान रूप से बदलाव हो रहा है हर सेकंड। अगर 1 सेकंड में कितना बदलाव, 2 मीटर पर सेकंड पर, यहाँ पर भी 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड। ऐसे भी बोल सकते हैं, या 5 सेकंड में 10 सेकंड, सॉरी 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का बदलाव हो रहा है, यहाँ पे 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का बदलाव हो रहा है। तो अगर समान समय में समान परिवर्तन हो वेग का, तो वो क्या कहलाएगा कि एक समान रूप से परिवर्तन हो, या इसको बोलेंगे एक समान त्वरण बोलते हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड। तो जब एक समान त्वरण हो जाए तो उसका फॉर्मूला हो जाता है औसत चाल का एवरेज होता है फाइनल प्लस इनिशियल बाई 2, ठीक है। तो जब भी एक समान त्वरण हो तो उसका औसत वेग निकालना हो, औसत वेग निकालना तो v प्लस यू बाई 2, तो आंसर ये हो जाएगा। तो कब ये होगा, जब एक समान त्वरण होगा। एक समान त्वरण कब होगा, जब हर सेकेंड उतना ही मीटर पर सेकंड से चेंज हो। 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हुआ। क्यों, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है 5 सेकंड में, तो 2 ही होगा ना यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। अब आगे चलते हैं। एक कार 60 किलोमीटर पर आवर से 80 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो 10 सेकंड में त्वरण क्या होगा। त्वरण निकाल सकते हैं आप इसमें, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले क्या करेंगे, इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। अब बताओ फाइनल क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर, और इनिशियल क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना लगा 10 सेकंड। तो यहाँ पे देखो सेकंड में, यहाँ पे आवर में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना। 80 माइनस 60 20 किलोमीटर पर आवर बटे 10 सेकंड। तो ये किलोमीटर पर आवर, तो इसको सेकंड में, क्योंकि आंसर सब सेकंड में, तो इसको सेकंड में चेंज करना होगा। तो 20 किलोमीटर, अब देखो किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, तो इसको कम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकेंड बटे 10, तो 10 दूना 20, तो क्या हो जाएगा 2 9 18, तो 5/9 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या होगा, 9 5 45, 4 6 9 चौक 9, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर समय 5 5 आएगा तो 0.56 हो जाएगा। इसका आंसर रहेगा ये 0.555, तो डायरेक्ट करेंगे 0.56 डायरेक्ट, ठीक है। एक व्यक्ति 3 मीटर पर सेकंड से चाल से चल रहा है, 10 सेकंड में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल कितना है 3, समय कितना है 30 मीटर। यदि एक ट्रेन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरण से 4 सेकंड चले तो वेग क्या होगा। तो यहाँ प्रथम गति नियम देखो, यहाँ त्वरण दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, प्रारंभिक वेग भी दिया हुआ है। तो यदि एक ट्रेन 5 मीटर पर सेकंड के त्वरण से 4 सेकंड तक चले तो वेग क्या होगा। तो देखिए इसका यदि ट्रेन 5 मीटर पर सेकंड के त्वरण से 4 सेकंड चले तो वेग क्या होगा। तो प्रारंभिक वेग क्या है 0, क्योंकि चलना शुरू किया है, और टाइम क्या हुआ है 4 सेकंड, और त्वरण क्या है 5 मीटर पर सेकंड। इसको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाना है तो पहले इतना डाटा आपको लिखना होगा। जब भी कि प्रारंभिक वेग क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पहले इसको लिखें, और फिर ये देखें कि वो 3 गति के नियम कौन कौन है, v माइनस यू बाई ए टी, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं v बराबर यू प्लस ए टी, ये एक फॉर्मूला, एक क्या है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो यहाँ पे हम लोग को कौन फॉर्मूला फिट हो रहा, इसमें देखो प्रारंभिक वेग है तो प्रारंभिक वेग है, यहाँ पे टाइम है तो टाइम है, ए है तो यहाँ पे ए है, बट इसमें देखो u तो है, t भी है 1/2, a भी है, s, मगर यहाँ पे v का फॉर्मूला कहीं पे है, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या वेग क्या हुआ अंतिम में, तो यहाँ पे वेग नहीं, यहाँ पे दूरी है, तो ये भी फॉर्मूला कैंसिल। इसमें s नहीं है तो ये भी फॉर्मूला कैंसिल, तो यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो फिर क्या लग जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, तो u कितना है 0 प्लस a कितना है 4, और t कितना है, तो हो जाएगा 20
मीटर पर सेकेंड, आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड, एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से 3 सेकंड तक चलती है, अंतिम वेग क्या होगा? वही फॉर्मूला v बराबर u प्लस ए टी। तो u कितना है? एक वस्तु चलते, जब भी कोई चलती है ना, तो उसका प्रारंभिक वेग अगर नहीं दिया होगा तो उसका मतलब वो जीरो ही होगा, ये याद रखिएगा। तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस ए कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम 3 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? 2 तिया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड, डायमेंशन क्या हुआ? तो डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? एम, एल और टी। एम का मतलब होता है वेट, मतलब वजन, एल मतलब लेंथ, इसका टाइम। तो देखो यहाँ पे क्या है, v बाई ए का निकालना है। v बराबर क्या होता है? s बाई टी होता है। a बराबर क्या होता है? v बाई टी। तो s बाई टी, s कितना है यहाँ पे? l, l बाई टी। v बराबर क्या होता है? l टी इनवर्स बाई टी। तो ये t से t कैंसिल, बचा ये l से l कैंसिल, तो बचा क्या? 1 बाई टी इनवर्स, मतलब सिर्फ t। तो ये हो जाएगा t आंसर। ऐसे भी लिख सकते हैं, v बाई टी बराबर a होता है ना, तो v टी बराबर क्या हो जाएगा? v बाई a। तो ये t का ही फॉर्मूला है ना, v बाई a, टी आएगा तो t ही आ जाएगा आंसर यहाँ से भी। ठीक है, यदि कोई वस्तु 20 मीटर पर सेकंड से चलकर जीरो हो जाती है तो 5 सेकंड में त्वरण क्या होगा? तो प्रारंभिक वेग दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग क्या है? जीरो हो जाता है। कितना समय लगा? 5 सेकंड। तो बताओ क्या पूछा? त्वरण ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है? जीरो, सॉरी हाँ, v कितना है? जीरो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना लगा? 5 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? -10/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 दूना 10, मतलब -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस आने से क्या समझ में आया कि वस्तु जो है शुरुआत स्पीड से क्या लास्ट में जाके जीरो हो गया, मतलब उसका वेलोसिटी घट रहा है। तो जब भी घटेगा ना वेलोसिटी, तो समझ लेना उसका त्वरण हमेशा माइनस में आएगा। ये बात हमेशा याद रखना। बोल रहा 90 मीटर लंबा तालाब एक तैराक 1 मिनट में 1 मिनट में जाकर वापस आता, औसत चाल क्या होगी? औसत चाल बराबर बताए ही थे, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? तो देखिए यहाँ से कोई आदमी चल करके यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा। तो अगर मान लीजिए ये पूरा 90 मीटर तालाब है, तो यहाँ से 90 मीटर गया, फिर यहाँ से 90 मीटर गया, तो टोटल कितना दूरी तय किया? 180 मीटर। तो कुल दूरी कितना हो गया? 180 मीटर। अब बोला क्या 1 मिनट, समय कितना हुआ? 1 मिनट। तो 180 मीटर बटे 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, 6×18, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। तो औसत चाल क्या हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि इसी क्वेश्चन में औसत वेग क्या होगा? तो बताओ, यहाँ से चलना शुरू किया, फिर वहीं आ गया, तो पोजीशन में चेंज नहीं हो, तो औसत वेग बराबर क्या होता है? औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो बता विस्थापन कितना हुआ? जीरो, क्योंकि जहाँ से शुरू किया वहीं आकर के वापस लौट गया, तो जीरो होगा विस्थापन। समय कुछ भी लगे, 5 लगा था, तो बताओ यहाँ पे जीरो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पर का आंसर जीरो हो जाएगा। इस औसत वेग का आंसर 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या कहलाता? तो बताओ, ये है वेग समय ग्राफ। मान लीजिए यहाँ पर फिर से बना देते हैं, ये है वेग और ये है समय, और ये इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, बोला इसका नीचे का क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो बताइए क्षेत्रफल निकालने की क्या होता है? y इंटू एक्स। कभी भी कोई भी क्षेत्र, मान लीजिए y है, ये x है, आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई
गुने चौड़ाई होता है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर छोटा छोटा बॉक्स बनाए यहाँ पे जैसे ऐसे, तो इसका चौड़ाई छोटा छोटा बॉक्स जैसे कि ये है, ट्रायंगल बनेगा यहाँ से ये, तो देखो ये आयत, यहाँ से एक ट्रायंगल बनेगा, तो ये ऊंचाई हो जाएगा, ये आधार होगा, ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ पर भी चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ पे आधार, ये ऊंचाई, आधार ये ऊंचाई, आधार ये ऊंचाई। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा, तो y गुने एक्स होगा। तो लंबा वेग गुने समय बराबर क्या होता है? विस्थापन। तो हमेशा याद रखना कि अगर कभी वेग समय ग्राफ दे और उसका नीचे का एरिया निकालने बोले तो हमेशा वो दूरी निकलेगा। ठीक है फ्रेंड, ये याद रखना। वेग समय ग्राफ में उसका जो नीचे का एरिया जो होता है वो क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूरी समय की ढाल दर्शाती क्या? दूरी। अब बताइए दूरी ढाल बराबर क्या होता है? ढाल बराबर होता है y बटे एक्स। एरिया जब भी निकालना हो तो y गुने एक्स, ये याद रखना, ट्रिक याद रखने के लिए। तो y गुने एक्स, क्षेत्रफल निकालना हो तो y गुने एक्स, ढाल निकालना हो तो y बाई एक्स। तो ढाल देखिए, तो पोजीशन है, ये दूरी है, y में दूरी है और नीचे समय है। तो बताइए ढाल क्या निकलेगा? दूरी बटे समय, चाल। तो चाल हो जाएगा। समझ में आया? एकदम सिंपल से, एकदम उतना ट्रिक भी याद रखना, बस ये याद रखना। ढाल जब भी पूछेगा तो y बाई एक्स, क्षेत्रफल निकालने बोलता y गुने एक्स। अगर यही इसका क्षेत्रफल निकालने बोलता वेग समय ग्राफ होता, वेग समय ग्राफ होता, तो बोलता इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा? तो दूरी निकलेगा, वेग गुने समय, चाल गुने समय क्या निकलता है? दूरी। सिंपल सा। तो क्षेत्रफल क्या होता है? y गुने एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा हो तो गति क्या होगी? समान। ये हमेशा याद रखना, कभी भी अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाए, चाहे कुछ भी वेग हो यहाँ पे या समय हो, ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि वो एक समान ही शो करता है। तो वेग दूरी समय ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा तो समझ लेना वो समान दिखा रहा, एक समान दिखा रहा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ जाए तो हमेशा समान ही देखना। जैसे क्वेश्चन और यहाँ पे बता देते, जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पे है, ये हो गया दूरी और ये है समय, तो ये ऐसे। तो बताओ ये ऑब्जेक्ट, ये ग्राफ क्या बता रहा? तो ये ग्राफ बता रहा कि ये रेस्ट में है। बोलिए कैसे? समय तो चेंज हो रहा है यहाँ पे, बट इसका दूरी में परिवर्तन। यहाँ पे भी 10 मीटर चल, यहाँ पर भी वहीं पे है, इसी जगह पे। यहाँ पर आए तो भी यहीं इसी जगह पे, यहाँ पर भी आए तो इसी जगह पे, मगर समय तो चेंज हो रहा ना। इसका समय चेंज हो मगर स्थिति चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या है? विराम में। ठीक है, दूरी समय ग्राफ में अगर वो कोई लाइन स्ट्रेट दे दे तो समझना ये विराम दर्शाएगा, और ये एक समान चाल। ठीक है, और यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये क्या दिखाएगा? असमान चाल। पोजीशन टाइम ग्राफ है तो असमान चाल दिख रहा है यहाँ पे, और ये स्ट्रेट लाइन है तो एक समान दिखा रहा। ठीक है, और ये अगर सीधा हो जाए यहाँ से ऐसे तो ये विराम दिखाएगा, विराम बताएगा, विराम अवस्था में होगा वो। यदि वस्तु की चाल बदलती है तो गति होगी। अगर चाल बदल, फ्रेंड्स अब एक 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, पेशेंस के साथ देख लीजिए ताकि इस क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में आए। तो यदि वस्तु की चाल बदलती है तो गति क्या होगी? तो वस्तु की चाल बदलेगी तो गति क्या होगी? बताइए। यदि वस्तु की चाल बदलती है तो गति भी बदलेगी, असमान गति होगी। सिंपल सी बात है, चाल बदल रहा है तो गति भी तो बदलेगा ना। यदि यू प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, समय दिया हुआ, तो अंतिम वेग क्या होगा? v बराबर यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला। कभी भी याद रखना है जो जो चीज़ दिया हुआ है और वो तीनों फार्मूला जो दिए हैं, जैसे v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों फार्मूला याद रखना है, जो चीज़ दिया हुआ उस पर पुट कर देंगे चुपचाप से।
जैसे इसमें पुट कर दो ये वाला फॉर्मूला तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। यदि किसी वस्तु की चाल 20 मीटर पर सेकंड से 1 मिनट में दूरी होगी, वस्तु की चाल तो दूरी, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमें त्वरण दिया हुआ ही नहीं है तो त्वरण 0 होगा इसका मतलब। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना है 20, 1 मिनट है, यहाँ पे सेकंड में है तो मीटर पर सेकेंड, तो 20 गुने 60 सेकेंड मतलब 1200 मीटर। यदि v इतना है, u इतना है, तो a इतना है, तो दूरी क्या होगी? तो अब बताओ, यहाँ पे v दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, u दिया हुआ है 0, a दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ फॉर्मूला कौन कौन सा हमारे पास है? u प्लस ए टी है, v बराबर s बराबर वी टी है। जब कब ये होगा? जब त्वरण नहीं होगा, तब जब एक समान चाल होगा तब इस फॉर्मूला यूज़ होगा, जब त्वरण होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ होगा कब? जब ये त्वरण होगा। जब एस बराबर, जब एक समान चाल होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब त्वरण वाला चाल होगा तो ये फिर यूज़ करेंगे। एस बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बताओ कौन सा ये यूज़ होगा? बताओ, वी भी दिया हुआ, यू भी दिया हुआ, ए भी दिया हुआ, तो वी है, यू है, ए है, बस एस निकालना है। ए सी तो पूछा है दूरी, तो फॉर्मूला पुट कर दो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो वी स्क्वायर कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर, यू स्क्वायर तो 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है 2s। तो 20 का स्क्वायर 400, 2 गुने 2 मतलब 4s, तो 4 से 100, तो s बराबर 100 मीटर। हमसे ज़्यादा भारी नहीं होता, बस फॉर्मूला पुट करने के लिए आना चाहिए। ये वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चल रही है तो त्वरण की दिशा क्या होगी? देखो त्वरण की दिशा अगर वृत्तीय पथ पे चल रही है तो त्वरण की, अगर कोई वृत्तीय पथ पे चल रही है ना तो त्वरण की दिशा हमेशा सेंटर की ओर होती है, ये याद रखना। हर कोई वस्तु एक समान त्वरण से या एक समान चाल से चल रहा है, एक समान वेग से भी बोल सकते हैं, एक समान चाल बोलेंगे, वेग नहीं बोलेंगे क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। अगर एक समान चाल से चल रहा है तो उसका केंद्र की ओर होगा। ठीक है, त्वरण हमेशा केंद्र की, इसे हम लोग कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड, ये फर्स्ट और ये थर्ड, याद रखिएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बट 2s, ये हो जाएगा। विच इक्वेशन इज बेस्ड ऑन फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इज गिवन? तो बताओ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए याद रखना टाइम जब गिवन होता है तो ये निकाल, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, और जब अगर त्वरण दिया हुआ हो और समय दिया हुआ, प्रारंभिक वेग जब भी होगा तो या तो 0 होगा जब नहीं दिया हुआ होगा, वरना ये दिया हुआ रहेगा प्रारंभिक। जब नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब u 0 होगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमेशा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इफ एक्सलेशन इज 0 देन मोशन इज, अगर त्वरण 0 है तो इसका मतलब क्या है? ए बराबर वी माइनस यू बाई टी होता है। तो 0 कब होगा? ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा जब। ठीक है, तो इसका मतलब v और u बराबर हो गया, इसका मतलब प्रारंभिक वेग अंतिम वेग 0 है, इसका मतलब चाल क्या है? समान है, तो एक समान चाल, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, कैसे निकालने ये भी याद रखना। अ बॉडी मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड कम टू रेस्ट 5 सेकेंड, एक्सलेशन इज, तो बताओ शुरुआत चल किया u से 5 मीटर पर सेकेंड से, वेग 5 मीटर पर सेकेंड वेग से चलती वस्तु 5 सेकेंड में रुक जाती है, तो समय कितना लिया? 5 सेकेंड रुकने के लिए। अब अंतिम वेग 0 हो गया क्योंकि रुक गई लास्ट में जा करके, तो बराबर क्या हो जाएगा? वेग क्या निकालने बोला है? एक्सेलरेशन, तो एक v माइनस यू बाई टी, तो v कितना 0 माइनस 5 और t कितना 5, तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि वस्तु का चाल जब घटेगा तो माइनस में आएगा उसका त्वरण। विच क्वांटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड इन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन?
बताओ थर्ड इक्वेशन मोशन में क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 इसमें क्या नहीं है, इसमें वी भी है, यू भी है, ए भी है, तो क्या नहीं है, टी है। यही चार चीज़ है ना इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो टी नहीं है। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कितना, वी माइनस यू बराबर 80 या वी बराबर यू प्लस 80, दोनों सेम ही चीज़ है। एक ये और एक क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किस राशि की आवश्यकता नहीं है, अच्छा सॉरी ये क्वेश्चन उल्टा पूछ, दूसरा चीज, विच क्वांटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड इन द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में किस चीज़ का रिक्वायर नहीं था, टाइम का रिक्वायर नहीं, सही है। ठीक है, टाइम का रिक्वायर नहीं, यहाँ पे 5 चीज़ रहेगा, याद रखना, वी यू ए टी एस, ये 4 चीज़ में 3 चीज़ दिया रहेगा, 1 चीज़ पूछेगा, 5 चीज़ में। डिस्प्लेसमेंट कवर इन 2 सेकंड बाई बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड। विराम से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरण से चलने वाली वस्तु 2 सेकंड में कितने विस्थापन होगी। तो विस्थापन याद रखना, विस्थापन निकालने के लिए, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है तो विस्थापन निकालने के लिए ये यूज़ होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर विस्थापन निकालने के लिए अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो एस बराबर वी टी यूज़ होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये, तो यू कितना है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कवर 2 सेकंड बाई बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये विराम से चलना शुरू किया, विराम से चलना का मतलब 0 इंटू टी हो जाएगा, 1/2, ए कितना दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ जाए सही से इसको सॉल्व करने के लिए। बोला स्टार्ट से शुरू किया विराम से, तो यू बराबर 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। बोला त्वरण कितना है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टाइम कितना लिया, 2 सेकंड लिया। अब पूछ क्या रहा, एस बराबर बात है, फॉर्मूला यही यूज़ होगा ना, एस इसमें ही तीनों चीज़ है ना, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, यू 0 है तो टी हो जाएगा प्लस 1/2, ए कितना है 2, टी कितना है 2, तो 0 इंटू 2 0 प्लस 1/2 से 2 कैंसिल, बचेगा 2, तो एस बराबर 2 मीटर, आंसर। ठीक है, विच एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो ये तो v बराबर यू प्लस ए टी फॉर्मूला याद ही है तुम्हें, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2s, ये भी याद है। एस बराबर यू प्लस ए टी, ये हो सकता है नहीं, एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डायमेंशनली चेक करना है तो कैसे चेक करें, एस बराबर तो एल होता है, यू बराबर कितना वी एल बाई टी और प्लस ए बराबर क्या होता है, एल बाई टी स्क्वायर और इंटू टी से टी कैंसिल, तो एल बाई टी प्लस एल बाई, तो 2l/t, तो l/t आया ना, यहाँ पे चाहिए मुझे l, तो दोनों बराबर है तो नहीं, तो इसलिए आंसर ये नहीं होगा, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, u बराबर क्या है 0। बोला कि यदि कोई वस्तु विराम से चलना शुरू करे तो u बराबर 0, तो देन वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, आंसर शुरुआती वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, A car accelerate uniformly 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। मतलब एक कार जो है 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में हो जाता है। त्वरण क्या हो गए, त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, फाइनल माइनस इनिशियल बटे समय कितना लेगा 5, 10 में से मतलब 10/5 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए दोस्तों यहीं तक स्लाइड रहा, अगर आपको सही लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।